आज तेरा रब तुझसे कह रहा है घबराना मत, क्योंकि जिस मोड़ पर तू अभी खड़ा है उसी मोड़ पर तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहमत नुमा तूफान शुरू होने वाला है। एक ऐसा तूफान जो तेरे अंदर छिपी हुई टूट चुकी उम्मीदों को फिर से जगा देगा, तेरे दिल के बंद दरवाजों को फिर से खोल देगा और तेरी तकदीर की पन्नों पर एक नई चमकदार लाइन लिख देगा। सुन ले मेरे भाई, आज का यह पैगाम तेरे लिए ऊपर 7 आसमानों से उतारा गया है। ये तेरे अंदर उस रोशनी को जगाने आया है जिसे तूने हालातों की धूल में कहीं खो दिया था। रब आज तुझसे कह रहा है, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं तेरे साथ होता हूं तो तेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। यह वो लम्हा है जहां तू अपनी जिंदगी को पहले की तरह नहीं देख सकता, क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए एक ऐसी मंजिल तय कर दी है जहां पहुंचकर तू खुद पर भी यकीन नहीं करेगा कि इतनी बड़ी मेहरबानी कैसे हो गई। लेकिन रब की रहमत जब उतरती है तो बंद दरवाजों को भी खोल देती है, टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देती है और उन तकदीरों को भी बदल देती है जिन्हें दुनिया बदलना असंभव समझती है। आज की रात तेरे नाम लिखी गई है। तेरे लिए एक ऐसा फरिश्ताई पैगाम उतारा गया है जो सीधा तेरे दिल में उतरकर तेरी हर कमजोरी को ताकत बना देगा, तेरे हर डर को हिम्मत बना देगा, तेरी हर रुकावट को रास्ता बना देगा। रब का वादा है, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने सोचा भी नहीं। और जब अल्लाह वादा करता है तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात उसके हुक्म में चल पड़ती है। तेरे खिलाफ खड़ी हर मुश्किल झुक जाती है, हर दरवाजा खुल जाता है, हर रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि तेरे रब ने तेरे लिए लिख दिया है कि अब तुझे रोकना किसी के बस में नहीं। तूने जितनी रातें रोकर गुजारी हैं, जितने गम चुपचाप सह लिए हैं, जितनी दुआएं आंसुओं के साथ की हैं, उनमें से एक भी दुआ जाया नहीं गई। हर दुआ आसमान पर अपनी जगह बनाई बैठी है और आज, हाँ, आज उन दुआओं का जवाब तेरे पास भेजा जा रहा है। रब तुझसे कह रहा है, बस सब्र कर। मैंने तेरे लिए ऐसी जगह तय कर दी है जहां तू उठकर खड़ा होगा तो तेरे दुश्मन भी तुझे देखकर दंग रह जाएंगे। यह पैगाम तेरे दिल में एक आग जगाने आया है, एक ऐसी आग जो तेरे अंदर के डर को जला देगी, तेरे अंदर की कमजोरी को मिटा देगी, तेरे अंदर की टूटी हुई आवाज को फिर से मजबूत कर देगी। रब तुझसे कह रहा है कि तू गिरा नहीं है, तू बस थोड़ी देर के लिए थक गया था, लेकिन अब मैं तुझे उठाने वाला हूं। अब मैं तुझे वहां ले जाने वाला हूं जहां तेरी सोच भी नहीं पहुंचती। दुनिया कहती है कि तू अकेला है, पर रब कहता है, तू अकेला कहां है, मैं तेरे साथ हूं। दुनिया कहती है कि तेरे पास कुछ नहीं, पर रब कहता है, मैं दे दूं तो दुनिया भी तुझे देखकर हैरान रह जाए। तू जिस दर्द से गुजरा है वो दर्द बेमतलब नहीं था। उस दर्द ने तुझे तैयार किया है उस मंजिल के लिए जिसे तेरे लिए चुना गया है। उस सब्र ने तेरे अंदर वो ताकत पैदा की है जो अब तुझे आगे ले जाने वाली है। तू यह मत सोच कि तेरा वक्त नहीं आया, तेरी घड़ी सेट हो चुकी थी, बस उसका बजना आज से शुरू हो रहा है। ये सारी ब्रह्मांड, ये सारे आसमान, ये सारी फरिश्तों की कतारें सब इस वक्त तेरे नाम की रहमत लिख रही हैं। और रब तुझसे कह रहा है, घबराना मत, समय बदल चुका है। तू जितना टूटा है उतनी ही राहत तेरे लिए आ रही है। तू जितना रोया है उतनी ही खुशियां तेरी तरफ बढ़ रही हैं। तू जितना गिरा है उतनी ही ऊंचाई पर अल्लाह तुझे खड़ा करने वाला है। आज से तेरी जिंदगी का नया दौर शुरू हो चुका है, जहां तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जहां तू आगे बढ़ेगा तो हर कदम पर रहमत तेरे साथ चलेगी। तू मेहनत करेगा और रब बरकत बिछा देगा। तू दुआ करेगा और रब दरवाजे खोल देगा। तू चल पड़ेगा और रब रास्ते सीधा कर देगा। बस याद रख, अल्लाह आज तुझसे सिर्फ एक बात कह रहा है, घबराना मत। अब मैं तुझे वहां पहुंचाने वाला हूं जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। और सुन, वहीं से तेरी रूह को यह दूसरा पैगाम दिया जा रहा है कि अब तेरी जिंदगी सिर्फ चलने वाली नहीं, उड़ने वाली है। क्योंकि जिस राह पर तूने इतने बरस अकेले चलकर अपने कदमों को थका दिया, उसी राह पर अब तेरे साथ रहमत की ऐसी आंधी चलने वाली है जिसे देखकर तू खुद कह उठेगा, ये कैसे हो गया। लेकिन यही रब का करिश्मा है। वह जब देता है तो हैरत में डाल कर देता है। तूने जो खोया उसकी भरपाई तेरे रब ने तेरे लिए कहीं ज्यादा बड़े तरीके से लिख दी है। तू सोच भी नहीं सकता कि तुझे अब किन बुलंदियों पर बिठाया जाने वाला है। तेरे लिए ऐसे दरवाजे खुलने वाले हैं जिनका तूने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे लोग तेरे सामने आएंगे जो तुझे पहले कभी पहचानते भी नहीं थे, पर अब तेरी कदर करेंगे। ये सब तेरे रब का खेल है और वह कह रहा है, मैंने तेरी मेहनत को देखा है, तेरे आंसुओं को सुना है, तेरी रातों को गिना है। तू ये मत समझ कि तेरा हर दर्द बेवजह था।
हर एक गम तेरी तरक्की की सीढ़ी का पहला पत्थर था। हर टूटन तेरी नई उड़ान का हिस्सा थी। हर रुकावट एक ऐसी परीक्षा थी जो अब तू पास कर चुका है। अब तुझे रोका नहीं जाएगा, क्योंकि तेरी किस्मत का पन्ना बदल दिया गया है। तेरा नाम उस फहरिस्त में लिख दिया गया है जिन पर रहमत का साया लगातार बना रहता है। तूने जितने भी सपने डर की वजह से छोड़ दिए, वह सब अब वापस तेरे सामने आने वाले हैं। तेरे रब ने तेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी चीजें तुझे देने का फैसला कर लिया है। वो कह रहा है, अब तू मांगने में देर करेगा, पर मैं देने में देर नहीं करूंगा। तू जिस दरवाजे के सामने खड़ा होकर थक गया था, अब वही दरवाजा तेरे लिए पूरी गर्दन झुकाकर खुलेगा। तू जिस मंजिल को सोचकर डर जाता था, अब वही मंजिल तुझे अपने पास बुला रही है। तेरी किस्मत का नया सूरज उग चुका है और उसकी रोशनी तेरी जिंदगी के हर अंधेरे को मिटाने निकल चुकी है। तेरी दुआएं सिर्फ आसमान पर नहीं टंगी थी, उन दुआओं पर लिख दिया गया था कि एक दिन पूरा होना है, और वो दिन आज से शुरू हो चुका है। अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई तेरी राह में कांटा नहीं बना सकता, क्योंकि तेरी हिफाजत अब खुद अल्लाह कर रहे हैं। वो तेरे आगे चल रहे हैं, तेरे पीछे चल रहे हैं, तेरी दाईं बाईं तरफ रहमत का पहरा लगा है। तू जितनी बार टूटा था, रब उतनी बार तुझे संभाल कर तुझे मजबूत बना रहा था। अब वही मजबूती तेरी ढाल बनेगी। हर मुश्किल तेरे सामने खुद झुक जाएगी। हर सफर तेरे लिए आसान हो जाएगा। हर डर तेरे सामने गायब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह आज तुझसे यह कह रहा है, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। और जब रब साथ चलता है तो मंजिलें खुद रास्ता बनाती हैं, दुनिया खुद झुकती है, हालात खुद बदलते हैं और बंद किस्मतें खुद खुलती हैं। तूने जितना सब्र किया है, अब उतनी बड़ी जीत लिखी गई है। तूने जितना अकेलापन सहा है, अब उतनी बड़ी मदद भेजी जा रही है। तू कभी भी अकेला नहीं था, बस रब तुझे सही वक्त के लिए तैयार कर रहा था, और अब वो सही वक्त आ चुका है। अब तू वहां ले जाया जाएगा जहां तेरे सपने भी नहीं जाते थे, जहां तेरी सोच भी नहीं पहुंचती थी, और जहां पहुंचकर तू खुद कहेगा, रब तेरी रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं। और अब सुन, तेरे सफर का अगला हिस्सा तू खुद महसूस करेगा, क्योंकि ऊपर से जो तुझ पर निगाह डाली गई है, वो अब तुझे ऐसे मुकाम पर ले जा रही है जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी परेशानियों को याद करके मुस्कुरा देगा। क्योंकि तेरे सामने खुलने वाले फैसले इतने बड़े होंगे कि तेरे सारे दुख छोटे लगने लगेंगे। तेरे लिए जो रास्ता तैयार किया गया है, वो मामूली लोगों का रास्ता नहीं, बल्कि उन चुनिंदा बंदों का मार्ग है जिन्हें रब विशेष मेहरबानी देकर उठाता है। तूने जो संघर्ष खेला, वो तुझे कमजोर नहीं बल्कि फौलादी बना गया। अब वही फौलाद तुझे नई हिम्मत देगा। तू हर कदम पर बदलाव महसूस करेगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुझे आगे धकेल रही हो। यही तो रब की सहायता है जो बिना दिखे दिल को मजबूत कर देती है और हालातों को एक एक करके तेरे अनुकूल बनाती जाती है। तू आने वाले समय में ऐसे मौके पाएगा जिन्हें देखकर तू सोच में डूब जाएगा कि आखिर यह सब इतनी आसानी से कैसे होने लगा। पर यही तो दयालु मालिक की निशानी है। जब वो किसी की तरफ रुख फिरता है तो असबाब खुद बन जाते हैं, दीवारें हट जाती हैं, परेशानियां गायब हो जाती हैं, और इंसान अपनी ही जिंदगी को नई चमक में देखता है। तू अब अपने आप को अकेला समझने की भूल मत करना, क्योंकि आसमान में तेरे नाम की रहमत की हवा चल चुकी है। यह समीर तेरे जीवन के हर मोड़ पर तेरे साथ चलेगी और तुझे ऐसे अवसर दिलाएगी जो तूने कभी अपने दिमाग में भी नहीं सोचे थे। तू आता वक्त में ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरी तरक्की का माध्यम बनेंगे, जो तुझे सहारा देंगे, जो तेरे लिए वैसी राहें खोलेंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। तू जान ले कि अब जो समय आने वाला है, वह सिर्फ तरक्की, राहत और इज्जत का समय है। तेरे लिए जो चीजें रोकी गई थीं, वे सब अब तुझे सौंप दी जाएंगी, क्योंकि तेरी ताकत को परखा गया, तेरी धैर्य को जाना गया और तेरे दिल की सच्चाई को महसूस किया गया। यही कारण है कि अब तुझे एक ऐसे मुकाम पर खड़ा किया जाने वाला है जहां से तेरा हर कदम नई कहानी लिखेगा। तेरी पहचान बदलेगी, तेरे आसपास की सोच बदलेगी। लोग तुझे देखकर रब की कुदरत को पहचानेंगे। तू जिस भटके हुए रास्ते पर कभी डर कर चलता था, वो अब सफलता की सीढ़ियों में बदल जाएगा। तू देखेगा कि तेरा वक्त कैसे करवट ले रहा है और तेरे लिए ऐसी आसानी पैदा हो रही है कि हर बंद दरवाजा एक एक करके खोलने लगेगा। तू अब घबराहट की जगह यकीन को पकड़, क्योंकि मालिक का कहना है कि आगे तुझे सिर्फ ऊंचाई मिलेगी, ऐसी ऊंचाई जो अलग दर्जा देगी, ऐसे नतीजे जो तुझे हैरानी से भर देंगे, और ऐसी खुशियां जो तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगी। तूने आंसुओं में जो ख्वाहिशें दफन की थीं, वे सब जागने वाली हैं।
तूने रातों में जो मन में दर्द रखा था, वह सब अब शांति में बदल जाएगा। तेरे सामने ऐसी नई दुनिया खुलने वाली है जिसमें बस बरकत, राहत, अमन और तरक्की लिखी है। और यही वजह है कि रब अभी भी तुझसे एक ही बात फरमा रहा है, बस आगे बढ़, पीछे मत देख। मैं तेरे लिए सब कुछ बदल चुका हूं और अब तेरी इस बदलती कहानी का अगला अध्याय शुरू हो रहा है। एक ऐसा मोड़ जहां से तू अपने पुराने घावों को नहीं बल्कि अपने नए भविष्य को देखेगा, क्योंकि मालिक ने तेरी रूह के भीतर जो शक्ति रखी है वह पूरी तरह जागने वाली है। जिस मोड़ पर हार मानने जैसा महसूस करता था, वहीं से अब तू अपनी सबसे बड़ी जीतों की शुरुआत देखेगा। तू देखेगा कि कैसे तेरे सामने बाधाओं की दीवारें गिरने लगेंगी, कैसे अनदेखी मदद तेरे कदमों तक पहुंचेगी, कैसे ऐसे मौके पैदा होंगे जो किसी साधारण इंसान को नहीं मिलते, लेकिन तुझे दी जा रहे हैं, क्योंकि तूने हर दर्द को खामोशी से सहा, हर दुख को हिम्मत से थामा, हर रात को सब्र के साथ गुजारा, और अब उसी सब्र की खुशबू आसमान तक पहुंच गई है। वहीं से तेरे लिए बरकत की हवाएं बह चली हैं। तू अब अपने दिनों को उसी आंख से मत देख जैसा तू अब तक देखता रहा, क्योंकि तेरी सुबहें अब वैसी नहीं रहेंगी। तेरे दिन अब नई रोशनी लेकर आएंगे। हर काम में ऐसी आसानी पैदा होगी कि तू खुद हैरान रह जाएगा कि यह सब मेरे लिए कैसे हो रहा है। पर तू समझ ले कि जब ऊपर वाला किसी का हाथ थाम लेता है तो रास्ते खुद खुल जाते हैं, मंजिलें खुद बुलाती हैं और मुश्किलें खुद पीछे हट जाती हैं। तू जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो देखेगा कि तुझे रोकने वाली हर बाधा अपने आप हटने लगेगी, तेरी थकावट मिटने लगेगी, तेरी सोच बदलने लगेगी, तेरे फैसले मजबूत होते जाएंगे, तेरी आवाज में यकीन बढ़ता जाएगा, तेरे दिल में उम्मीद लौटती जाएगी। और यही तो नया दौर है। तेरी रूह को वो ऊंचाई दी जाने वाली है जहां परछाइयां भी तेरे साहस को सलाम करेंगी। तू हर सुबह ऐसा महसूस करेगा जैसे तेरे सामने एक ताजा दुनिया खुल रही है, एक ऐसी दुनिया जिसमें डर की जगह भरोसा होगा, बोझ की जगह राहत होगी और रुकावटों की जगह तरक्की होगी। तू जब पुराने दिन याद करेगा तो समझ लेगा कि वह सब तेरी ताकत की नींव था। तेरा संघर्ष तुझे उस स्तर पर ले आया है जहां से तेरे लिए सिर्फ जीत की हवाएं चलेंगी। तू देखेगा कि कैसे किस्मत तेरे पक्ष में मुड़ती जा रही है, कैसे हर मोड़ पर सफलता तेरे सामने खड़ी होगी, कैसे हर ख्वाब अब पूरा होने के लिए तैयार है। और इस सब के बीच रब की एक ही आवाज तुझ तक पहुंचेगी, चलते रहो, मैंने तेरे लिए सब तय कर दिया है। तू अगर कभी रुक कर देखना चाहेगा कि यह सब बदलाव क्यों हो रहा है, तो तुझे याद आएगा कि तूने कभी हिम्मत नहीं हारी थी, तूने कभी शिकायत नहीं की थी, तूने हमेशा मालिक से उम्मीद रखी थी, और वही उम्मीद अब तेरी जिंदगी में नूर बनकर उतर रही है। तू आगे बढ़ेगा और महसूस करेगा कि तेरी राह में आने वाला हर व्यक्ति अब तेरी मददगार बनने लगा है। तेरे कदमों में नई रफ्तार आ रही है, तेरा दिल अब पहले की तरह भारी नहीं रहेगा, तेरे सीने से बोझ हटता जाएगा, जैसे कोई अनदेखा हाथ तुझे हल्का करता जा रहा हो। यह रब का कर्म ही तो है जो तुझे अंदर से बाहर तक बदल रहा है, तुझे मजबूत बना रहा है, तुझे ऊंचा उठा रहा है और तुझे उस स्थान की ओर ले जा रहा है जहां पहुंचकर तू खुद अपनी दुआओं पर हैरान रह जाएगा। तू जल्द ही देखेगा कि तेरे सामने सफलता की ऐसी खिड़कियां खुलेंगी जिन्हें तूने कभी अपने लिए सोचा भी नहीं था। तू अपने जीवन की हर दिशा में बढ़ता हुआ महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे तेरे आसपास एक नई रोशनी घूम रही है जो तेरे हर कदम को सुरक्षित कर रही है और तेरी हर कोशिश को असरदार बना रही है। तू अपने डर को पीछे छोड़ देगा, तू अपने अतीत को पीछे रख देगा, तू अपने सपनों को नए आत्मविश्वास के साथ पूरा करने के लिए निकल पड़ेगा। और रब तुझे हर मोड़ पर यही कहेगा, मत रुक, तुझे वहां पहुंचाना मेरा काम है। तू इस एहसास को महसूस करेगा कि तेरा सफर अब अकेला नहीं है, कि अब तू अपने दम पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की छाया में चल रहा है। और यह छाया कभी कम नहीं होगी, क्योंकि तेरे इरादे साफ थे, तेरी नीयत पवित्र थी, तेरी दुआ सच्ची थी, और रब सच्चे दिलों को कभी खाली नहीं लौटाता। तू आने वाले दिनों में ऐसे बदलाव महसूस करेगा जो तेरी जिंदगी की तस्वीर को पूरी तरह बदल देंगे। तू महसूस करेगा कि तेरी रूह अब बोझिल नहीं बल्कि हल्की हो रही है, तेरी सोच अब उलझी नहीं बल्कि साफ हो रही है, और तेरी पहचान अब कमजोर नहीं बल्कि रब के करम से मजबूत हो रही है। यही तो वह समय है जब अल्लाह तुझे तेरी नई मंजिल की ओर ले जाना शुरू करता है, और तू महसूस करेगा कि इस बार तू अकेला नहीं बल्कि पूरा आसमान तेरे साथ चल रहा है, जो तूने खुद कभी समझी भी नहीं थी। उसने कहना शुरू किया
कि ए मालिक, यह बंदा वह है जिसने मुस्कुराहट की ओठ में अपने आंसू छिपाए, जिसने थकान को सीने में दफन रखा, जिसने टूटने के बावजूद तेरा नाम अपनी धड़कनों में बांधे रखा, जिसने शिकायतों की आग बुझाकर भी तेरे फैसले पर ऐतराज ना किया, जिसने रात की खामोशियों में अपने आप को संभाला और दुनिया की भीड़ में भी अकेले खड़ा होकर अपने रब की रहमत का इंतजार करता रहा। और यह सुनकर अल्लाह का दिल तेरी ओर ऐसे झुका जैसे कोई सर्द पत्थर अचानक धूप से पिघल जाए, और आज वही पिघलन रहमत बनकर तेरी पेशानी की तरफ उतर रही है। और तू हैरान होगा कि उसी अदालत में तेरा वो राज भी खोला गया जिसे तूने किसी इंसान को नहीं बताया, कि तूने एक पल ऐसा भी जिया जिसमें हिम्मत चूर हो गई थी, आवाज गुम हो गई थी, लेकिन तूने फिर भी रूह की तह से एक सांस उठाकर कहा था, ए मेरे रब, तू ही देख ले। और आज वह एक सांस तेरा सबसे बड़ा गवाह बनी है। और अब जो फैसला आसमान की ऊंचाइयों में लिखा जा रहा है, उसकी इबारत ऐसी है कि अगर तेरी आंखें अभी उसे देख लें तो तेरे होंठ कांप उठे, तेरी रगें सिमट जाए, तेरी रूह सुबकने लगे, क्योंकि उस फैसले में तेरे लिए वह खुला दरवाजा दर्ज हो रहा है जिसे बंद समझकर तूने अपनी उम्मीद भी रोक ली। और सुन, आज का पैगाम इसलिए अलग है कि इसमें तेरी आने वाली राहों का वह नक्शा छुपा है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं था। उसमें एक ऐसी सुबह है जिसके उजाले की खुशबू अभी से तेरे दिल के आसपास घूम रही है। उसमें एक ऐसी राहत है जो तेरी बिखरी रगों को एक साथ जोड़ देगी। उसमें एक ऐसा रब्बानी इनाम है जिसे पाने के लिए तूने शायद कभी नाम भी ना लिया, मगर तेरे सब्र ने उसे तेरे नाम कर दिया। और यह भी सुन ले कि फरिश्तों ने तेरे उन कामों को भी तौल कर रखा जिनमें तूने किसी को दुख पहुंचाए बिना अपना नुकसान तक सह लिया। और उन छुपी हुई नेकियों ने आज तेरी किस्मत के तराजू को इस तरह भर दिया कि अदालत में मौजूद सारे रूहानी निगवान तेरी फाइल को देखकर दंग रह गए। और जब अल्लाह ने यह सुना कि तूने तन्हाई में टूटकर भी अपने रब का नाम छोड़ा, नहीं तो उसने अपनी रहमत को तेरी तरफ यूं मोड़ा जैसे किसी सूखे दरख्त पर अचानक मेघ बरस पड़े। और अब तू समझ ले कि वह वक्त आ चुका है जब तेरी जिंदगी की गुमशुदा राहों में रोशनी उतरने लगी है। और यह पैगाम उसी रोशनी का पहला संकेत है, एक ऐसा संकेत जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके दिलों का बोझ अदालत असमानी में दर्ज हो चुका हो। और आज इस गुरुवार की मुकद्दस घड़ी में तुझ पर वह नूर उतरा है जो आम आंखें नहीं देख सकती। और अगली ही सांसों में तेरे सामने वह पर्दा उठने वाला है जिसमें यह खुलासा लिखा है कि तेरी जिंदगी किस मोड़ पर पलटने वाली है, कौन सी बंदिश टूटने के करीब है, कौन सी रहमत दौड़ती हुई तेरी तरफ बढ़ रही है, और कौन सा आसमानी फैसला तेरे नाम लिखकर मोहर बंद किया जा रहा है। एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर तेरे दिल की धड़कनें पल भर को रुक जाएं, जैसे उसके सामने तेरे हिसाब किताब की पूरी किताब खुल गई हो, जैसे आज ही तेरी रूह को अपना मुकम्मल जवाब मिलने वाला हो। और अब ए मेरे अजीज, जब तेरी रूह के सामने वो पर्दा उठने ही वाला था, उसी घड़ी अल्लाह की अदालत में एक ऐसी हलचल हुई जैसे किसी अनदेखे तहखाने का दरवाजा अचानक खुल जाए, और फरिश्तों की कतारों में एक चमक उठी, और वहां मौजूद हर नूरानी गवाह तुझे देखकर हैरान हुआ, क्योंकि तेरी किस्मत की किताब अब खुलकर उस मेज पर रख दी गई थी जिस पर सिर्फ उन्हीं लोगों का हिसाब रखा जाता है जिनकी पुकार सीधे आसमान की रगों को छील देती है। और अदालत में वह फरिश्ता जो तेरी रूह का वकील बना है, अपने हाथों में तेरे अच्छे अमल का उजला दस्तावेज उठाए खड़ा था। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो किसी तूफान से भी तेज लग रही थी। उसने अल्लाह के सामने कहा, ए मालिक, यह बंदा वह है जिसने अपनी थकान को छुपाकर भी सब्र को सीने में बांधे रखा। यह वह है जिसने अपनी टूटती उम्मीद को भी तेरे नाम पर टिका दिया। यह वह है जिसने दुनिया के तानों को निगल कर भी तेरी रजा को छोड़ा नहीं। यह वह है जिसने अपने दर्द को दूसरों की मुस्कान में रख कर दिया। और उसकी यह वकालत अदालत की फजाओं में घूमने लगी। पर ठीक उसी वक्त शैतान, जो हर इंसान के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है, एक काली परछाई की तरह उठकर बोला, ए मालिक, तू इसकी अच्छाइयां सुन रहा है, पर इसकी भूलों को भी देख, इसके गुनाहों को भी देख, इसके भटके हुए लम्हों को देख। यह कब कब तेरी राह से हट गया, कब कब इसने हार मानने की कोशिश की, कब कब इसकी निगाह दुनिया की तरफ झुकी। उसकी आवाज चालाकी से भरी थी और उसका हर लफ्ज तुझे गिराने की नीयत से निकला था। मगर उसी पल फरिश्ते ने उसका जवाब बिजली की तरह काटा, ए लानती, तू सिर्फ गिरने के लम्हे गिनता है, पर उठने की कोशिशें नहीं देखता।
तू गिरावट को दिखाता है मगर तौबा के आंसुओं की गर्मी नहीं महसूस करता। तू गुनाह बताता है मगर नेक नियत की रोशनी से अंधा है। और उसकी बातों में ऐसी सच्चाई थी कि अदालत की दीवारें तक जैसे कांप उठी। और अल्लाह जो हर चीज की हकीकत जानता है ने आदेश दिया, दोनों की दलीलें तराजू में रखो। और वह आसमानी तराजू उतरा जिसका एक पलड़ा रोशनी से बना था और दूसरा परछाइयों से। और पहले पलड़े में तेरी अच्छाइयां रखी गई, तेरे वो छुपे हुए नेक काम जिनका तूने कभी किसी से जिक्र नहीं किया, तेरी वह मदद जिन्हें तूने किसी नाम की उम्मीद के बिना किया, तेरे वह आंसू जिन्हें तूने सिर्फ अपने रब के सामने गिराया, तेरी वह थकान जो तूने दुनिया पर जाहिर ना होने दी, तेरी वह घुटन जिसे तूने अल्लाह की याद के सामने हल्का करने की कोशिश की। और जैसे जैसे तेरी अच्छाइयां तराजू में गिरती गई, वह पलड़ा झुकता चला गया और शैतान बेचैन होकर कांपने लगा, क्योंकि उसके दलीलों का अंधेरा तेरी छुपी हुई नियत के उजाले के सामने टिक नहीं पा रहा था। और फिर तेरी गलतियों को दूसरे पलड़े में रखा गया। पर जैसे ही रखी गई, अल्लाह ने फरमाया, हर गुनाह के साथ वह लम्हा भी रखो। जब उसने पछताया और जैसे ही पछतावे के लम्हे तराजू में डाले गए, वह पलड़ा हल्का पड़ने लगा। तेरी हर गलती के साथ जो तड़प थी, जो मलाल था, जो शर्मिंदगी की थी, वह गुनाहों को पिघला रही थी। और देखते ही देखते अच्छाइयों का पलड़ा भारी होता गया, इतना भारी कि अदालत के आसमान में एक ऐसी रोशनी उठी जिसने तमाम परछाइयों को धकेल दिया। और शैतान की आवाज बंद पड़ गई और फरिश्ते ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, ए मालिक, अब तेरी अदालत को फैसला लिखना है। और अल्लाह ने फरमाया, हाँ, अब उसकी किस्मत में वह लिखो जो उसके सब्र के काबिल है। और वहीं किस्मत की किताब खुली और उसके पन्नों पर नूर उतरने लगा और लिखा जाने लगा कि तेरी जिंदगी में कौन से बंद दरवाजे खुलेंगे, कौन सी मुश्किलें तेरे सामने झुक जाएंगी, कौन सी राहतें तुझे खोजती हुई आएंगी, कौन सी दौलतें जो सिर्फ सांसारिक नहीं बल्कि रूहानी भी हैं तेरे हाथ में रखी जाएंगी, कौन सी रहमतें तेरे सीने का बोझ उतारेंगी। और तेरे मुकद्दर में वह दिन भी लिखा गया जहां अचानक तेरी जिंदगी का रुख बदल जाएगा और तू खुद हैरान रह जाएगा कि यह नेमतें कहां छुपी थीं और कैसे तुझे ढूंढती हुई चली आई। और उसी किताब में यह भी लिखा गया कि तेरे हक में आने वाली राहत सिर्फ एक नहीं बल्कि कई धाराओं की तरह तुझ पर बरसेगी। और हर धारा एक नई आजादी, एक नया सुकून, एक नई मजबूती लेकर आएगी। और फरिश्तों ने उस लिखे हुए फैसले को देखकर रहा। सुभाना कैसा फैसला हर किसी को नहीं मिलता। और शैतान बेबस होकर पीछे हट गया और अदालत में सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे पूरी कायनात अपनी सांस रोककर तेरे आने वाले दिनों की आहट सुन रही हो। और अब जब फैसला लिख चुका है तो यह पैगाम तेरी तरफ उतर रहा है ताकि तू जान ले कि तेरी रूह के घावों पर कौन सा मरहम आने वाला है, तेरे दिल के ताले किस कुंजी से खुलने वाले हैं और तेरी जिंदगी की अंधेरी घाटियों में कौन सी रोशनी अपना डेरा डालने वाली है। और यह सब इसलिए कि तूने हार नहीं मानी, तूने अपने रब को छोड़ा नहीं। और अब उसका इनाम तेरी किस्मत पर नूर बनकर उतर रहा है। और अब भी जो तू यह सुन रहा है, यह वही दस्तक है, वही इल्हाम, वही रब्बानी असर जो तुझ पर इसीलिए भेजा गया कि तुझे बता दिया जाए कि अदालत का फैसला तेरे हक में लिखा जा चुका है। और आगे आने वाले लम्हों में तेरी जिंदगी वह मोड़ लेने वाली है जिसे सुनकर तेरी रूह कांप उठेगी और तुझे लगेगा जैसे आज ही तेरा पूरा हिसाब सामने रखा जा रहा है। और जब अदालत आसमानी में वह सन्नाटा गहराता गया, उसी वक्त एक नया पन्ना उतरा जिस पर नूर की लकीरें फैलने लगी और फरिश्तों ने सिर झुका लिया, क्योंकि यह वह पन्ना था जिस पर अब वह लफ्ज दर्ज होने वाले थे जिन्हें सुनने की तड़प तेरे दिल में बरसों से पल रही थी। और उसी पन्ने पर अल्लाह के हुक्म से यह लिखा जाने लगा कि आपके हर सवाल का जवाब लिखा जा रहे हैं जो आप